हम देखते हैं आगे, यहाँ पर क्या टाइटल दिया है, मैच टू व्यू ऑफ द सेम पोज। हमें यहाँ पर एक पोज दिया है, उसका जो सेम पोज हो, उसका जो सेम व्यू हो, उसे हमें मैच करना है। दिस इज अ टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन योगा पोज। हमें यहाँ पर ये गर्ल दिखाई दे रही है, वो क्या कर रही है, योगा कर रही है। ये उसकी योगा का पोज है। वो कौन से व्यू पर है, टॉप व्यू से है। बाद में क्या लिखा है, ओनली वन ऑफ द फोटोज बिलो इज द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज, मार्क इट। यहाँ पर हमें 1, 2, 3 एंड 4 फोटोज दिखाई दे रहे हैं। ये 4 फोटो में से ओनली 1 फोटो है जो करेक्ट मैच है इस वाली फोटो से। तो वो मैच करेक्ट हो, वो हमें ढूंढना है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, ये वाली जो पिक्चर है, जो फोटो हमें दी है टॉप व्यू वाली, उसे ऑब्जर्व करना होगा। तो हमें ये गर्ल दिखाई दे रही है। ये गर्ल है, वो कुछ ऐसे बैठी हुई है। मेरा राइट साइड इस और है एंड लेफ्ट साइड इस और, लेकिन ये गर्ल है वो मेरे ऑपोजिट है, यानी कि उसका ये वाला जो हैंड होगा वो कौन सी साइड पर होगा, राइट साइड पर। और उसका ये जो लेग है वो कौन से पोज पे होगा, वो लेफ्ट लेग है, वो पोजीशन पे होगा। यानी कि ये योगा में हमने ऑब्जर्व क्या किया, उसका राइट हैंड अप साइड है एंड उसका लेफ्ट लेग है वो आउटसाइड हमें टॉप व्यू से दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पर नीचे जो फोटोज दिए हैं उसको हमें ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर ये 2 नंबर की फोटो है, वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो हैंड है वो राइट हैंड दिखाई दे रहा है, वो तो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर उसके जो 2 लेग है वो दोनों ही लेग बाहर आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली 1 लेग। तो ये फोटो इनकरेक्ट नहीं है। सेकंड, ये वाली जो लड़की है उसका ये वाला लेफ्ट हैंड है, ये वाला जो हैंड है वो लेफ्ट हैंड है एंड लेग भी लेफ्ट है। तो क्या हुआ, हैंड हमारी ये वाली पोजीशन में कैसा है, राइट साइड पर। तो ये फोटो कैसी आई, रॉन्ग आई। और ये जो 4th नंबर की फोटो है उसमें क्या है, उसका जो हैंड है वो कौन सा है, लेफ्ट हैंड एंड उसका जो लेग है वो भी लेफ्ट है, लेकिन वो हमें साइड व्यू से दिखाई दे रहा है। ये भी इनकरेक्ट है, यानी कि ये भी करेक्ट नहीं है। अब ये फर्स्ट वाली पोज देखते हैं। फर्स्ट वाले में ये मेरे ऑपोजिट दिख रही है एंड उसका जो राइट हैंड है वो दिख रहा है, यानी कि ये बात सही है। एंड देन उसका ये वाला जो लेग है वो दिख रहा है, तो ये वाली पोजीशन करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट कैसा है। नेक्स्ट क्या है, These are 2 different view of the some bowls। यानी कि यहाँ पर हमें कुछ बाउल्स है, उनके डिफरेंट व्यू यहाँ पर दिखाए हैं। तो यहाँ पर हमें 3 बाउल्स के व्यू दिखाए हैं। फर्स्ट जो व्यू है उसमें हमें दिखाई दे रहा है, इस बाउल की ऑब्जर्वेशन से दिखाई दे रहा है एंड इस बाउल की ऑब्जर्वेशन एंड उसकी जो शैडो है उसके अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे रहा है कि जो बाउल है वो ऐसे सीधे रखे हुए हैं, यानी कि उसमें हम लोग कुछ बढ़ सके उस पोजीशन में रखे हुए हैं। स्पेशली इस बाउल की पोजीशन से हम लोग ये बता सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बाउल दिखाई दे रहे हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे उल्टे रखे हो वैसे दिखाई दे रहे हैं। ये बाउल सीधे रखे हुए हैं एंड ये सेकंड पिक्चर में बाउल ऐसे उल्टे रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्या कहा है, इन विच फोटो आर द बाउल अपसाइड डाउन। यानी कि यहाँ पर 1 and 2 फोटोज है, उसमें से कौन सी ऐसी फोटो है जिसमें बाउल की अप साइड होती है, यानी कि जिसमें हम कुछ बढ़ सकते हैं, वैसी साइड होती है वो डाउन है। तो ऐसी पिक्चर कौन सी है, तो मैंने जैसे बताया कि ये बाउल्स उल्टे रखे हुए हैं, यानी कि बाउल की जो अप साइड हुई वो डाउन हो गई। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, सेकंड नंबर की पिक्चर वैसी है। नेक्स्ट क्या लिखा है, लुक एट द साइड व्यू इन फोटो 3 टू फाइंड द आंसर।
यहाँ पर फोटो 3 दिखाई दे रही है, उसे हमें देखना है एंड हमें बताना है कि ये जो फोटो की व्यू है वो कैसी व्यू है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि सारे बाउल को साइड में से, सारे बाउल की साइड में से पिक्चर ली हो वैसी दिखाई दे रही है, यानी कि ये है साइड व्यू। कैसा व्यू है? साइड व्यू। नेक्स्ट क्या लिखा है? ड्रॉ लाइन टू मैच द साइड व्यू विथ द टॉप व्यू ऑफ अ पाइप एंड फनेल। यहाँ पर हमें क्या करना है? जो मैच करना है कौन से व्यू को? साइड व्यू से, साइड व्यू को टॉप व्यू के साथ मैच करना है। हमें यहाँ पर थिंग्स दी है, वो क्या क्या दिया है? एक पाइप दी है एंड एक फनेल दी है। उन्हें हमें टॉप व्यू को साइड व्यू के साथ मैच करना है। तो ये जो व्यू है वो कैसा व्यू है? टॉप व्यू ऑफ पाइप। ये व्यू है टॉप व्यू ऑफ अ फनेल। ये वाला जो दिखाई दे रहा है वो है साइड व्यू ऑफ अ पाइप एंड ये वाला जो व्यू है वो है साइड व्यू ऑफ अ फनेल। तो हमें क्या करना था? जो पाइप का टॉप व्यू एंड साइड व्यू है उसे मैच करना है एंड फनेल का साइड व्यू एंड टॉप व्यू है उसे मैच करना है। देन क्या लिखा है? ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ शूज फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट etc। यानी कि हमें क्या करना है? हमारे जो शूज़ होते हैं उसका टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू आपको ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाना है। तो मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ, बाकी के आप लोग अपने आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेना। ये सपोज यहाँ पर किसी का शूज ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये कैसा व्यू हुआ? ये व्यू हुआ टॉप व्यू। वैसे ही आपको साइड व्यू एंड जो फ्रंट का व्यू होता है वो आपको ड्रॉ करना होगा। नेक्स्ट क्या है? द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस, यानी कि गप्पू के हाउस के बाजू में क्या है? पार्क है। वो हमें यहाँ पर उसकी कुछ डिटेल्स दे रहा है, वो हमें देखना है। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस? क्या आपको पता है, क्या आपको याद है कि ये जो गप्पू का हाउस है उसके बिहाइंड यानी कि उसके पीछे की और हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें उसमें पार्क दिखाई दे रहा है। हियर इज अ बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क। यहाँ पर जो पार्क है उसकी बिग पिक्चर हमें दिखाई दे रही है। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें क्या करना है? पहले इस पार्क को केयरफुली देखना है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन का हमें आंसर देना होगा। हमें यहाँ पर ये पार्क दिखाई दे रहा है, पार्क है, उसकी एक साइड पर ये स्वीट शॉप है, उसकी एक साइड पर गप्पू का हाउस है। इस पार्क में जाने के लिए कितने वे हैं? 1 2 3 4। पार्क में हम लोग 4 गेट से जा सकते हैं। ABCD वाइज हम लोग पार्क में जा सकते हैं। एंड यहाँ पर पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ खेल रहे बच्चे। यहाँ पर ये कुछ बेंचेस दी हुई है और यहाँ पर फ्लावर्स वाला पार्ट है, उसकी यहाँ पर रोड है और वो सब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्या है? मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप, यानी कि स्वीट शॉप के सबसे नज़दीक वाले गेट पर आप लोग टिक मार्क करो। तो ये रही स्वीट शॉप। स्वीट शॉप के नज़दीक वाला गेट कौन सा है? गेट नंबर A। तो हमें A पर टिक मार्क करना होगा। नेक्स्ट क्या है? विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस, यानी कि कौन सा गेट ऐसा है जो ये रहा गप्पू का हाउस उससे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो ये कौन सा गेट है? गेट नंबर C। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि C गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस। नेक्स्ट क्या लिखा है? इफ यू एंटर फ्रॉम गेट B, द ग्रीन बेंच विल बी टू योर विच साइड।
लेफ्ट साइड, राइट साइड या फ्रंट साइड। यानी कि वो बोल रहे हैं कि अगर आप लोग गेट नंबर बी में से एंटर होते हो तो ग्रीन कलर की बेंच है वो कौन से साइड पर है, आपके कौन से साइड पर ग्रीन कलर की बेंच होगी। तो आप लोग ऐसे एंटर कर रहे हो तो ये हुई आपकी लेफ्ट साइड एंड ये हुई राइट साइड। तो ये ग्रीन कलर की बेंच कौन सी साइड पर है, तो हमारा आंसर आएगा लेफ्ट साइड पर। वैसे ही नेक्स्ट क्या है, When Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? यानी कि जो सुहासिनी है वो कोई एक गेट से एंटर हुई तो उसकी राइट साइड पर ये जो फ्लावर का बेड है वो उसे दिखाई दिया, तो वो कौन से गेट से एंटर हुई होगी। यानी कि अगर वो यहाँ से एंड ये 4 वे है, उसमें से अगर वो कौन से वे से एंटर होती है तो ये बेड राइट साइड पर दिखता है। गेट सी से देखे तो ये लेफ्ट साइड एंड ये राइट साइड, तो ये हुई राइट साइड। देन गेट बी से देखे तो ये लेफ्ट साइड एंड ये राइट साइड। गेट ए से देखे तो ये हुई लेफ्ट साइड, ये हुई राइट साइड। गेट डी से देखे तो क्या होगा, ये रहा राइट साइड। यानी कि सबसे नज़दीक वाला राइट साइड कौन सा आएगा, ये वाला। ये हुआ राइट एंड ये हुआ लेफ्ट, तो वो कौन से गेट से एंटर हुई होगी, तो वो गेट नंबर डी से एंटर हुई होगी। तो जस्ट जैसे ही एंटर हुई वैसे ही उसे फ्लावर का बेड दिखाई दिया। वैसे ही नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ दिया है, उसमें से कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा अगर आप लोग गेट नंबर सी से एंटर होते हो तब। तो फर्स्ट क्या दिया है, बास्केटबॉल कोर्ट, यानी कि बास्केटबॉल का कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच, सी शॉर। यानी कि अब हमें क्या करना होगा, इस पिक्चर में देखना होगा एंड गेट नंबर सी से एंटर होना होगा। तो ये रहा सी शॉर दिखाई दे रहा है, वो सबसे नज़दीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, सी शॉर। तो ये वाली हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।